गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थर्ड चैप्टर है और हम लोग जो अभी तक पढ़ चुके हैं लगभग वही बातें बार बार दोहराई जाएंगी। इसके जो चैप्टर है उसमें ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था RX अल्काइल हैलाइड, सेकेंड पढ़ा था ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2, जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर है, इसमें से थर्ड सबसे बड़ा है। बेसिक बातें वापस रिपीट होंगी, कॉपी पेन में नोट जरूर करें। इस चैप्टर में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है कार्बोनाइल। C डबल बॉन्ड O इज नोन एज कार्बोनाइल। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उन 4 वैलेंसीज में से अगर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हो और बाकी दोनों और या तो हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, देन इट्स नोन एज अ कार्बोनाइल। खास याद रखने वाली बात, C डबल बॉन्ड O है और उस कार्बन की, उसी कार्बन की जिससे C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, दोनों साइड में यदि हाइड्रोजन या कार्बन हो देन इट्स नोन एज कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के 2 पार्ट्स हैं। यदि कार्बोनाइल ग्रुप के कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन हो देन इट्स नोन एज एल्डिहाइड। दोनों तरफ भी हाइड्रोजन होंगे देन इट्स नोन एज एल्डिहाइड। पर एल्डिहाइड की पहचान है कम से कम एक साइड हाइड्रोजन, इसे CHO ग्रुप के नाम से जाना जाता है। CHO लिखा जाता है, बट हमेशा ध्यान रखें ये जो CHO है इसका मतलब ये नहीं है कि C के बाद H और H के बाद O, नहीं। इसका मतलब है C डबल बॉन्ड O देन कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। कार्बन की टोटल 4 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुकी है, चौथी बाकी है 4th पर। यहां पर जो ये डैश लगा है यहां पर कार्बन या लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होगी। व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप हैव 1 हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1, देन इट्स नोन एज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फैलाकर ऐसे भी लिखते हैं, कई किताबों में एल्डिहाइड ऐसे भी लिखा जा रहा है। आज पढ़ना स्टार्ट करने के पहले आपका ध्यान इस चीज पर है कि कार्बोनाइल को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड किसे कहा है? एल्डिहाइड को इस तरीके से फैलाकर C डबल बॉन्ड OH CHO और इस तरीके से लिखा जा सकता है। हम जनरली इस तरीके से लिखेंगे या ये बहुत कम, लेकिन जो भी है आपको तीनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एल्डिहाइडिक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन का होता है। ये तब पॉसिबल है जब उसके दोनों और हाइड्रोजन हो। इसे HC डबल बॉन्ड OH HCHO या फिर इस प्रकार से लिखा जा सकता है HHC डबल बॉन्ड O, बिकॉज 1 कार्बन है। नॉर्मल जो नेमिंग होती है उसमें इसे फॉर्म एल्डिहाइड कहा गया है, फॉर्म एल्डिहाइड। आपको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले जिन नामों पर जोर दिया जा रहा है उन नाम को कॉपी में लिखना है और बार बार दोहराना है। फॉर्म एल्डिहाइड और IUPAC में मीथेनल के नाम से NaL, AL जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए IUPAC में लगता है। 1 कार्बन का मीथेन और AL मीथेनल। एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन का, सेकेंड मेंबर इसी में चेंज कर रही हूं CH3COH या CH3CHO या CH3, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तीनों एक ही सब्सटेंस के फॉर्मूले हैं। चूंकि 2 कार्बन हो गए हैं इसका नाम एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड या इथेनल EPHANOL
फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का, सेकेंड मेंबर दो कार्बन का, नेक्स्ट चेन चलती जाएगी, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, जितने कार्बन हैं उसका एल्केन नाम देना है, लॉन्ग चेन ढूंढनी है और एल लगाना है। मैं और बता रही हूं, मान ले इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया है जिसका IUPAC नाम आपको लिखना है, देखें आराम से। फर्स्ट शर्त CHO ग्रुप लॉन्ग चेन का हिस्सा होना चाहिए, तो ये मेरी लॉन्ग चेन हो गई। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से CHO पास में हो, 1 2 3 4। इसका नाम होगा 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 2 3 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन एल, 2 3 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनल, 2 3 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनल। ये बात हुई एल्डिहाइड। एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑलवेज बी एट द कॉर्नर ऑफ चेन, कभी भी ये मिडिल में नहीं होगा, हमेशा कहाँ होगा, कॉर्नर में। कारण है कार्बन की 4 वैलेंसीज में से 2 तो ऑक्सीजन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ हो गई, एक ही वैलेंसी खाली है, उसी तरफ कार्बन चेन चलेगी, इसका मतलब CHO ऑलवेज बी एट द कॉर्नर। यदि कार्बोनाइल के दोनों तरफ R लग जाता है देन इट्स नोन एज कीटोन, ONE। जब इनके नाम दिए जाएंगे तो जैसे इसमें L लगाया है इसमें लगेगा ONE। बात आती है नेमिंग की, इसका फर्स्ट मेंबर एक कार्बन से था, चूंकि दोनों और कार्बन चाहिए तो मिनिमम भी स्टार्ट करें, तो CH3 CO CH3। इसका नाम है एसीटोन और IUPAC नेम है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ONE लगाया तो कीटोन और प्रोपेनॉल OL लगता तो अल्कोहल। इन नामों पर जोर जरूर डालें बार बार लिखते समय। AL है एल्डिहाइड, ONE है कीटोन और OL है अल्कोहल। यदि मुझे कोई कहता है प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, तीनों के फॉर्मूले लिखे, ऑन का ये लिखा L, प्रोपेनल CH3CH2CHO, ये है L का, और अगर अल्कोहल बोला है तो ये है ऑल का। प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, कीटोन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। जब हम लोग नाम पढ़ते हैं, नेमिंग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो IUPAC नेम और जनरल नेम तो आपको पढ़ने ही है, साथ में अगर किसी का डिराइव नेम है तो उसे जरूर पढ़ें। फिलहाल अपने कोर्स में तो यही है। अब बात आती है कार्बन की। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कहलाता है। ये अपने को पूरे चैप्टर में बहुत जरूरत पड़ेगी, तो उसको देखें। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ मतलब अगर ये CHO है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा और डेल्टा हाइड्रोजन के नाम से। मैंने हाइड्रोजन बैलेंस नहीं किए हैं। अल्फा फंक्शनल ग्रुप से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला गामा, देन डेल्टा, इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा बीटा गामा कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है CH3 CH2 CH2 CO CH3,
ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा और इसे अल्फा डैश कह दो, पर है अल्फा ही। ये बीटा और ये गामा। इसके अल्फा हाइड्रोजन है 5, लेकिन एट द टाइम वन साइड में 3 मैक्सिमम और दूसरे साइड में 2। बीटा हाइड्रोजन है 2 एंड गामा हाइड्रोजन है 3। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। बात आती है कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर की। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। कार्बोनाइल का कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और हम लोग पढ़ चुके हैं इफ देयर इज 1 पाई देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्योंकि कार्बोनाइल में एक पाई बॉन्ड है इसीलिए ये कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइंगुलर शेप होता है। यहां बोर्ड पर जो डायग्राम बना उसको ध्यान से समझें। ये 3 जो ऑर्बिटल्स बने हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इनके अंदर बने छोटे गोले बनाए, ये ट्राइंगुलर शेप का है। सेम ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये ट्राइंगुलर शेप का है। sp2 हाइब्रिडाइज में याद करें हम लोगों ने पढ़ा था बिंगो है, अगर ट्राइंगुलर और बीच में से एक लकड़ी आर पार कर दें तो आप इसको इमेजिन करो ये ऐसे नहीं है, इस तरीके से। और जब इसमें से बीच में से लकड़ी आर पार कर दोगे, ट्राइंगल जो बिंगो ट्राइंगल है उसके बीचों बीच से एक लकड़ी आर पार कर दें तो ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है जो 90 डिग्री पर होता है। अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल 90 डिग्री पर। ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये कोलैटरली ओवरलैप होकर पाई बॉन्ड बनाते हैं। याद करें हम लोगों ने आमने सामने की टक्कर पड़ी थी 11th में। इस तरीके से टकराकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। इस कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों ने आपस में जुड़कर सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये आगे या तो हाइड्रोजन से जुड़े होंगे या कार्बन से। मैं अगर मिथेनल बनाऊं तो हाइड्रोजन से। मिथेनल में दोनों और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन मीन्स गोला, ये गोल बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, मतलब इन दोनों ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन्हें लोन पेयर कहते हैं। अब जो बोर्ड पर पूरा स्ट्रक्चर बना वो कार्बोनाइल का मिथेनल का है। केवल कार्बोनाइल ड्रॉ करना हो ये 2 गोले ना लगाएं। मिथेनल ड्रॉ करना है 2 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट अगर आपको कि मैडम किसी और का तो उसमें कार्बन ड्रॉ होगा। कार्बन के लिए इस गोले की जगह डंबल शेप आ जाएगा। लेकिन अपने कोर्स में केवल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर है। कार्बोनाइल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। बाकी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं जो कि इसे दर्शाते हैं। स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज में भी पहले हम बताएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल। कुछ ऐसी मेथड है जिसमें कार्बोनाइल शब्द यूज करेंगे, मतलब उससे एल्डिहाइड भी बन सकता है कीटोन भी, और केवल एल्डिहाइड बनने वाले भी मेथड्स है, केवल कीटोन बनाने वाले भी। कुछ इक्वेशंस जो स्टार्टिंग की हम पढ़ रहे हैं वो हम लोग पुराने चैप्टर्स में 11th में और 12th में ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बाय द कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ कॉपर। याद करें 11th इसके पहले वाले जस्ट चैप्टर अल्कोहल में पढ़ा था कि जब किसी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर 300 डिग्री पर फ्लो कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। इसको समझा रही हूँ। ये मैंने लिखा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री की पहचान जिस कार्बन पर OH जुड़ा उसके आसपास एक कार्बन है। कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन। जिस कार्बन पर OH है उसका H और उसी कार्बन का H डिहाइड्रोजिनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। और डीहाइड्रोजनेशन भी, कैटालिटिकल इसलिए क्योंकि कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ये दोनों H निकल गए, बचा रह गया CH3। CH हमेशा जब O के साथ का H निकले और साथ में एक और H निकले तो उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये बन गया इथेनल। क्या बन गया? इथेनल। अब इस CH3 की जगह लंबी, कितनी भी लंबी आप चेन ले लें, आंसर में यहाँ पर उस जगह पर चेन मिल जाएगी, लेकिन लास्टली हमें CHO मिलेगा। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है। 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन गिव्स एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री हो तो मैं 2 डिग्री इसी में चेंज कर रही हूं, यहां पर CH3 आ जाए, सेम है, वही डिहाइड्रोजनेशन होगा, यहां CH3 आ जाए और हमें मिल जाएगा कीटोन। 1 डिग्री गिव्स एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री गिव्स कीटोन, कॉपर 300 डिग्री पर। नेक्स्ट इक्वेशन आती है ऑक्सीडेशन की, विद द हेल्प ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, क्रोमिक एसिड हो सकता है, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसमें से हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन फर्स्ट 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन इजी होता है और 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम टफ वाला ले लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये वापस मैंने लिख दिया। 1 डिग्री अल्कोहल, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नेसेंट ऑक्सीजन मिली है, मतलब जो तुरंत एक्टिव ऑक्सीजन कहते हैं, ये ऑक्सीजन इस H और इस H के साथ में बाहर करती, फिर वो ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O प्लस H2O, H2O। इट्स नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्डिहाइड, जो कि जनरली KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ होता है। एक होता है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि क्रोमिक एसिड CrO3 और पिरिडीन और HCl, CrO3 पिरिडीन C6H5L, तो पिरिडीन और HCl का मिक्सचर है जिसे PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। वो 2 डिग्री अल्कोहल, अब 2 डिग्री अल्कोहल इसी को बना दूं मैं CH3। जब ये पिरिडीनियम 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, 1 डिग्री देता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री देता है कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन है ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो पहले सॉल्ट बनाना बताओ, RCOOH एसिड, अगर इसका पहला एसिड कहूं तो फॉर्मिक एसिड और दूसरा एसिड कहूं तो एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। नाम क्या है? फॉर्मिक या मीथेनोइक इसका नाम। इसका नाम है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड ऊपर वाले का, फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड एसिड है। जब ये अपना H निकाल देता है किसी बेस से, जब रिएक्शन करता है तो बेस OH देगा और ये H देगा, जैसे NaOH से रिएक्शन कर रहा है, ये H OH वाटर निकल गया। When acid and base react, they form salt and water। मैं वो समझाने के पहले आपको ये बताऊं
कि अगर HCOOH है तो ये H निकालेगा तो बनेगा HCOO नेगेटिव फॉर्मेट, और अगर एसिटिक एसिड है तो इससे बनेगा एसीटेट। HCOO minus is formate, CH3COO minus is acetate। अब अगर सॉल्ट बनाना है, मुझसे कोई कहता है सोडियम सॉल्ट बनाना, तो इसको और इसको साथ में लिखेंगे तो सूत्र बनेगा, फॉर्मूला बनेगा HCOONE। कोई कहता है कैल्शियम एसीटेट बनाए, यह है कैल्शियम, यह है एसीटेट, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1 क्रॉस में लिखें, फॉर्मूला बनेगा CH3COO होल ट्वाइस C8। कोई कहता है एल्यूमिनियम फॉर्मेट बनाए, एल्यूमिनियम पर है 3+, फॉर्मेट पर है सिंगल माइनस, ये बन जाएगा HCOO होल थ्राइस Al। नाम देखें, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, एल्यूमिनियम फॉर्मेट। अब वापस अपन टॉपिक पर आ जाए, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, मतलब मुझे इस तरह के फॉर्मूलों की जरूरत है, तो बोर्ड साफ करके कैल्शियम सॉल्ट लिखा जाए। सबसे पहले केवल फॉर्मेट, मिक्सचर नहीं ले रहे, केवल फॉर्मेट, तो ये लिखा है HCOO होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम फॉर्मेट इसे फैला कर लिख रही है HCOOC। ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी। जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ये CaCO3 निकल जाता है, CaCO3 निकल गया, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। जब ड्राई डिस्टिलेशन करा तो ये बना CaCO3 और ये बना HCOH। When calcium formate dry distillate, then the methanol formaldehyde forms। अब इस H की जगह पर मैं एसिटाल्डिहाइड या कोई भी अदर एल्डिहाइड हो R यूज करूं या CH3। जब मैंने CH3 यूज किया, वापस हुई CaCO3 निकल गया, इसके दोनों तरफ आ गया CH3 एसीटोन। अलग अलग सॉल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से अलग अलग सब्सटेंस मिलते हैं। एल्डिहाइड का केवल फॉर्मेल्डिहाइड सिंगल सॉल्ट से मिलता है। इसके अलावा आप कोई भी सॉल्ट लेंगे सिंगल तो आपको कीटोन मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ R आएगा। कीटोन में भी 2 तरह के कीटोन होते हैं, मिक्स और सिंपल। सिंपल कीटोन का मतलब है RCOR, दोनों R सेम हो, देन इट्स नोन एज सिंपल कीटोन। दोनों R सेम मतलब अगर दोनों तरफ CH3, दोनों तरफ C2H5, और अगर R चेंज हो जाए देन इट्स नोन एज मिक्स कीटोन। सिंपल कीटोन, मिक्स कीटोन। यहां पर अब हम पढ़ते हैं कि अगर मुझे एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कुछ और बनाना हो तो सिंगल सॉल्ट से काम नहीं चलेगा, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट लिया जाता है। मिक्सचर किसका लेना है, उसमें से एक तो फॉर्मेट कंफर्म है क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ H आता है, तो यहां मैं ले रही हूं CH3COOC एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, और दूसरा ले रही हूं कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर। 2 तरह के सॉल्ट लिए,
एक में यहाँ आर यूज कर सकते हैं, जो आप कार्बन लोगे उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा। इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन किया गया तो 2 CaCO3 निकले। देख लें कैसे, ये एक Ca, 1 2 3 CO3 में, इसमें भी अगर वापस CaCO3 CaCO3 क्या निकल गया, 2 CaCO3 बचा रह गया। ध्यान से देखिए, CH3COH, 2 मॉलिक्यूल CH3COH के 2 एसिटाल्डिहाइड। When we take mixture of 2 salts in which one is formate, then we find a type of aldehyde. जिस तरह का R यहाँ होगा उस तरह का एल्डिहाइड, अगर यहाँ C2H5 ले लूंगी तो C2H5CHO, यहाँ C3H7 लूंगी तो उधर मिल जाएगा C3H7CHO। ये 3 मेथड्स में ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अल्कोहल सॉल्ट आती है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। ये 11th में पढ़ी हुई इक्वेशन है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस का मतलब है ओजोन से रिएक्शन। 11th में पढ़ी हमने, झोपड़ी बनाई थी और उसे वाई शेप में केक की तरह काटा था। यदि आपको दिया है एथीन, एथीन में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट बनाते समय हमें ध्यान है ओजोनॉइड बनता है। ओजोनॉइड का तरीका है डबल बॉन्ड हटाकर वहां O की झोपड़ी बना दे, तो बाकी जगह चेंज नहीं करना है, जहां डबल बॉन्ड लगा उस डबल बॉन्ड को मिटा दे और O की हट बनाए। नेक्स्ट स्टेप में ये जिंक से रिएक्शन करता है और ये हट वाई शेप में हम ऐसे करके काट देते हैं। ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ बाहर निकल जाता है। बचे हुए दोनों प्रोडक्ट अगर सेम है तो आगे 2 लगा के लिख दिया जाता है, और अगर अलग अलग है तो अलग अलग। फिलहाल दोनों सेम है, HCHO। ये वाला ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से लगाया जाएगा, H देन C डबल बॉन्ड O, H दोनों सेम है, मैंने आगे 2 लगा दिया। अगर ये एथीन की जगह प्रोपीन होता, पहले एथीन था अभी प्रोपीन, ऐसा है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर CH3 आ जाएगा। वापस समझाती हूं, यहां 2 कंपाउंड मिलेंगे। देखें कैसे, जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए आप पहले इसे फैलाकर लिखें। जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन को उतार दें। इस कार्बन के साथ 2 H लिखे, उन्हें फैलाकर लिखें। इस कार्बन के साथ एक H है और एक CH है। पहला काम क्वेश्चन को फैलाकर लिखना। दूसरा काम जिस जगह पर डबल बॉन्ड है उसे मिटाकर O की झोपड़ी बनाना। तीसरा काम वाई शेप में काटना। ये बन गया CH3COH, ये बन गया HCOH। इस प्रकार से हम एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइंस। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में पानी को जोड़ना, तो ये मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। पानी के 2 टुकड़े होते हैं, प्लस और माइनस। ये सिमेट्रिकल है तो फिलहाल मार्कोनिकॉफ का रूल नहीं लग रहा। बाय चांस एसिमेट्रिकल होता तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता। नेगेटिव आयन गोज टू दोज कार्बन हु हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव गोज टू दोज कार्बन हु हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिलहाल तो मैं कहीं भी H और OH जोड़ दूं। मैंने अगर H यहां जोड़ा, OH यहां, तो बन जाएगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो। H यहां जोड़ा तो ये बन गया CH2
एक बॉन्ड कम हो जाएगा, CHOH। यदि एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड और OH होता है तो H और डबल बॉन्ड दोनों अपनी जगह बदलते हैं, जिसे टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ये H यहां जाएगा और डबल बॉन्ड यहां, जिसे टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ये हो जाएगा CH3H गया तो और डबल बॉन्ड यहां आया, एल्डिहाइड मिला। क्या चीज मिली? एल्डिहाइड। अगर ये इस तरीके से होता है, वापस से पूरा लिख के बताऊं क्योंकि मुझे मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना पड़ेगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, पानी जोड़ रही हो, प्लस और माइनस। इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक है। कैटायन गोज टू दोस कार्बन हु हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, H गया यहां, CH2 OH गया यहां। फिर कार्बन के पास OH और डबल बॉन्ड है, टॉटोमेरिज्म होगा, H यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां, तो ये बन जाएगा कीटोन। इस प्रकार अल्काइन्स के हाइड्रोलाइसिस से कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बन सकते हैं।